नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बकुल वालंकिया। आज हम जो है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस जो है वो आज का ट्रेंड है। 21st सेंचुरी की अगर बात करें तो ये ट्रेंड जो है ऑनलाइन बिजनेस का वो बढ़ ही रहा है। ये शुरू शुरू में जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोप में आया और अभी जो है इंडिया में भी जो है धूम मचा रहा है। दोस्तों, ये जो ऑनलाइन बिजनेस जो है उसका सबसे बड़ा अगर एडवांटेज देखा जाए तो उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें जो है लागत कम आती है। किस तरीके से मैं बताता हूँ कि सपोज कोई व्यापार करना है, कोई कंज्यूमर गुड्स का, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, तो आपको अच्छे एरिया में, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जो है अच्छे बाजार में आपको शोरूम होना ज़रूरी है। शोरूम भी अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है, कि जहाँ कस्टमर आए उसको कंफर्टेबल लगे वगैरह। तो ये जो चीज़ जो है ऑनलाइन जो बिजनेस करना है, अगर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ आपको जो है एक चीज़ को बोलते हैं ना कि वेबसाइट, यानी एक वर्चुअल साइट की ज़रूरत पड़ती है, जो आप स्पेशली अच्छी तरीके से जो डिज़ाइन करवा सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट। अब दूसरी बात अगर आप हम लोग करें तो कि भाई, जैसे कोई भी जो है ट्रेडिंग हाउस है या तो कोई भी शोरूम है, फिजिकल शोरूम, ठीक है, कहीं भी बाजार में, तो उन लोगों को जो है मटेरियल का स्टॉक करना है, तो उसके लिए भी जो है अपने नज़दीक में ही जो है कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं ना, गोडाउन वगैरह चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। तो ये बिजनेस जो है ऑनलाइन, तो उसमें इसकी भी ज़रूरत नहीं रहती। आप कहीं भी अपना गोडाउन जो वेयर हाउस रख सकते हो। तीसरी अगर बात करें कि हमें जो है शोरूम के अंदर, अगर जो है फिजिकल शोरूम जो होता है, तो उसके अंदर जो है हमें हर प्रोडक्ट को वहाँ सजा के रखना पड़ता है। एक एक प्रोडक्ट जो है उधर जो है रखनी पड़ती है, हर बार बतानी पड़ती है। उसके लिए जो हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यानी सेल्स पर्सन चाहिए, वो सब जो है। तो ये ऑनलाइन जो बिज़नेस जो है उसमें क्या होता है कि अगर बिज़नेस इंटेलिजेंस जो होता है, और जिसको बोलते हैं ना यूज़र इंटरफेस, वेबसाइट का अगर अच्छा डिज़ाइन किया जाए और उसमें लॉजिकल, जिसको बोलते हैं ना, डिसीजन मेकिंग जो है आसान हो, तो क्या होता है कि बहुत ही कम ह्यूमन रिसोर्स में जो है ये काम किया जा सकता है। तो ये जो है बेसिकली जो है मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के एडवांटेजेस बता रहा हूँ। मगर हम लोग जब ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस में जो है बहुत सारी चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग होता है। अगर ऑनलाइन बिजनेस की बात करें तो आज बहुत सारी सर्विस जो है वो भी ऑनलाइन मिल रही है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो पहले जो है सीडी में आते थे और कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते थे। आज जो है थ्रू इंटरनेट आपको जो है उसका इस्तेमाल आप मंथली सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर कर सकते हो। तो ये भी एक सर्विस है, एक प्रोडक्ट जो है उसको सर्विस के तौर पर दिया जा रहा है। उसी तरह हम बात करें कि जैसे डिस्टेंस मेडिसिन जो हम कहें कि भाई पेशेंट जो है कहीं दूर जगह बैठा है और डॉक्टर भी जो है कोई और जगह अपने क्लिनिक में बैठा है, और वो जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, इंटरनेट फैसिलिटी का इस्तेमाल करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह इस्तेमाल करके जो है ये लोग जो है अपना पेशेंट जो है उसको जो है क्वेश्चन करते हैं और उसकी तबीयत के बारे में जानते हैं, और उन लोगों को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये भी चीज़ है। दूसरा जो होता है कि लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होता है, एलपीओस, वो भी जो है वो भी एक सर्विस आउटसोर्सिंग है, यानी कि सर्विस का व्यापार, सेवा का व्यापार। तो उसमें जो होते हैं कि भाई ये एडवोकेट्स वगैरह वगैरह जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, कायदे के, तो वो जो है लोगों को जो है अलग अलग जो है, अगर कोई भी केस जो है कोर्ट में अगर उसको चलाना हो या तो दर्ज करना हो तो उसके लिए मदद करते हैं, फिर उसके लिए फाइलें तैयार कर देते हैं। वो सब ऑनलाइन होता है, यानी इधर से किसी को जो है इन पर्सन मिलने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ऐसी चीज़ें हैं। फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग की बात है तो बहुत सारी एजेंसियां हैं कि जहां आपको जो है ऑनलाइन सीधा ऑर्डर देना है, एड कैंपेन के लिए जो है, एड फिल्म प्रोडक्शन के लिए, या तो
और दूसरी सर्विसेज के लिए, ठीक है। टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल बोथ सर्विसेज। जैसे कि प्रिंटिंग करना है कोई चीज़ का तो टेंजिबल हो गया कि जिसके अंदर हमें गुड्स डिलीवर करना है। फिर भी जो है इंटरनेट का एडवांटेज इस्तेमाल करके जो है ऑनलाइन जो है वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी जो है प्रिंटिंग हाउस है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, मीडिया एजेंसी है, वो अपनी सर्विस अपने कस्टमर को जो है दे सकती है। तो ये सारे सब जो है अलग अलग तरीके के बिजनेस है, मगर है ऑनलाइन बिजनेसेस। और उसके अंदर जो है मैन टू मैन जो है फेस टू फेस मिलने की ज़रूरत नहीं रहती है। सारा का सारा काम जो है अपनी अपनी ऑफिस में बैठे हुए, अपने अपने घर में बैठे हुए जो है कर सकते हैं। तो आजकल का जो दौर जो है जिसको बोलते हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का दौर है, ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, डेटा। डेटा और जिसको बोलते हैं ना कि कंटेंट, ये दो जो चीज़ होती है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कंटेंट तो जो है किंग कहा जाता है इसमें, कंटेंट इज किंग व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट वेबसाइट्स, राइट। तो ये जो चीज़ जो है उसने जो है बहुत सारे लोगों को जो हकीकत में जो है ऑन द बेसिस ऑफ वंस टैलेंट जिसको बोलते हैं, लेगेसी नहीं कि भाई चलो फादर बिजनेस करते थे, उसका जो शॉप है या शोरूम जो है अब बच्चे को चलाना है, उस तरीके से नहीं। मगर जो लोग प्रोफेशनली जो है ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, एज ए बिजनेस उसको जो है डेवलप करना चाहते हैं, तो वो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह का जो है ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्योंकि उसके लिए उन लोगों को जो है रियल एस्टेट में जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। और जब बात आती है ट्रेडिंग की और ख़ास करके कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल की, तो उसमें जो होता है शोरूम इन्वेस्टमेंट जो होता है, अच्छी जगह पर अच्छा बढ़िया शोरूम बनाना, ये सब मेंटेन करना, वो चीज़ जो है बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। वो चीज़ इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो है पूरी की पूरी निकल जाती है, क्योंकि इसका कोई इम्पोर्टेंट इधर रहता नहीं है। तो ऑनलाइन बिजनेस के अभी एट प्रेजेंट जो है बहुत सारे फायदे हैं। क्योंकि हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो आज हमारे यहाँ जो है 40 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स है। हमारा टोटल पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ प्लस है, ठीक है। उसमें से 40 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, ठीक है। तो ये स्मार्टफोन जो होते हैं वो क्या है कि भी इंटरनेट की उसकी एसेस जो होती है उसमें वो बढ़िया होती है। वेबसाइट्स जो होते हैं, ट्रेडिंग वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट आसानी से उसमें खुलते हैं, तो वहाँ से भी आदमी जो है कोई भी चीज़ परचेस कर सकता है मोबाइल के द्वारा, या तो किसी अपना पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करके, या तो जो है पाम टॉप इस्तेमाल करके। तो ये जो है एडवांटेज दिन ब दिन जो है टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ता जा रहा है। और अभी जो है इंटरनेट सर्विसेज जो है, अगर हम कहें कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल अगर कहीं अवेलेबल है तो वो इंडिया में है। बहुत सारा अच्छा रिवोल्यूशन आया है हमारे देश में। और ये जो कनेक्टिविटी जो है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, बहुत ही बढ़िया जो है मिल रही है, और वो भी कॉस्ट इफेक्टिव रेट पर जो है ये जो इंटरनेट कनेक्शन जो है एफोर्ड कर सकता है। तो एक पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं ना कि एक बिजनेस एवेन्यू का है, या तो एक मीडिया की तरह जिसको प्लेटफॉर्म जो है ओपन हो गया है हमारे लिए, नया प्लेटफॉर्म जो जिसको बोलते हैं ना फिजिकल शोरूम से ट्रेडिंग करना, या तो फिजिकल ऑफिस से बिजनेस करने के अलावा भी जो है हमें बहुत ही काम आता है। फिर आप जो है कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई फिजिकल एड्रेस से कर रहे हो, ठीक है, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हो, फिर भी उसमें भी इंटरनेट आपको जो है बहुत ही अभी जो है उपयोगी हो रहा है कम्युनिकेशन में, ठीक है। और ये ऑनलाइन की अगर बात करें तो उसमें भी वो इतना उपयोगी हो रहा है कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। अब अभी यही चीज़ जो है 10 साल पहले हम सोचे तो वो जो है इतनी जो है वायबल नहीं थी, कॉमर्शियली वायबल नहीं थी, और इन टर्म्स ऑफ जिसको बोलते हैं ना सोशियली एक्सेप्टेबल और कंफर्टेबल भी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त कनेक्टिविटी लो थी। फिर जिसको बोलते हैं ना रेट्स जो थे इंटरनेट सर्विसेज के बराबर है वो ज़्यादा थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ जो है उस वक्त बराबर नहीं थी। मगर अभी जो है दिस द राइट टाइम टू डू ऑनलाइन बिजनेस। आप बहुत सारे अलग अलग ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। आप जो है आर्टिकल राइटिंग सर्विस दे सकते हो, ब्लॉग राइटिंग सर्विस दे सकते हो, ठीक है। अब यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर आप जो है यूनिक कंटेंट क्रिएट करके जो है वीडियो कंटेंट जो आप वहाँ डाल सकते हो, और उसके ऊपर जो है आप एडिसन से जो है इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो
फिर फेसबुक है तो फेसबुक में भी आप जो है वही चीज़ कर सकते हो। तो ये बहुत सारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो भी जो है आपको जो है बिजनेस करने का है, अर्निंग करने का है, आपको एडवांटेज देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है सबसे बढ़िया हो रही है ऑनलाइन बिजनेस में। तो अगर आप जो है पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आपको जो है अच्छी तरीके से जो है लैंग्वेज का ज्ञान है, पर्टिकुलरली इंग्लिश का, तो आपको क्या होता है कि बहुत आसानी रहती है। क्योंकि ज़्यादातर अगर डेटा की हम लोग बात करें, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर जो हमें मिलता है, एक्सेस मिलती है, तो उसमें दो टाइप का होता है, एक टेक्स्ट कंटेंट होता है और एक वॉइस कंटेंट होता है, यानी ऑडियो विजुअल या ऑडियो ओनली। तो ये जो चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, बराबर है। अभी धीरे धीरे जो है जैसे कि गूगल जो है वो जो है अलग अलग वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस जो है उसका ट्रांसलेशन वगैरह जो है, और जिसको बोलते हैं ना वॉइस सर्विसेज, अगर हम कहें कि भाई वॉइस से आप जो है सीधा अपनी जो कोई भी चीज़ जो है पूछ सकते हो सर्च इंजन को, और आपको जो है उसकी एक्सेस मिल सकती है। उस तरीके की बहुत सारी उस उस तरीके की बहुत सारी जो इनोवेटिव सर्विस जो है धीरे धीरे वो ऑलरेडी चालू कर चुका है। तो ये जो चीज़ जो होती है, ठीक है, तो ये तो जिसको बोलते हैं ना फर्दर इनोवेशन है। तो इसमें जो है उन लोगों को जिसको बोलते हैं ना ज्ञान नहीं है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, जो है हायर एजुकेशन नहीं है, इतनी डिटेल में जानकारी नहीं है, ठीक है, इंटरनेट और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, उसके रूल्स वगैरह जो है, उसकी जो है सिस्टम्स के बारे में, वो सब जो है उन लोगों के लिए भी जो है ना आसान हो रहा है अभी। क्योंकि जो है भाषा का जो बैरियर था, लैंग्वेज बैरियर था, वो अभी ख़त्म हो रहा है। आज आप जो पूरा का पूरा आर्टिकल जो है विद इन सेकंड्स जो है आप जो है ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल ट्रांसलेट से, ठीक है। कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो एक इंग्लिश आर्टिकल जो है आप सीधा का सीधा जो है गुजराती में या हिंदी में मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये जो सब इनोवेशंस हो रहे हैं पर्टिकुलरली इन द डिजिटल टेक्नोलॉजी हम कहें, ठीक है, और ये इंटरनेट के द्वारा जो हमें उपलब्ध हो रहे हैं, वो जो है बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है। ये पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी है कम्प्लीटली, इसको बोलते हैं ना डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी अगर कह सके, कि उसने जो है पूरे के पूरे जो महीने जो है ना वर्ल्ड ट्रेड के, इंटरेक्शन के, जिसको बोलते हैं ना कम्युनिकेशन के, एंटरटेनमेंट के सारे बदल दिए। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा मीडिया, ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जहाँ जो है आपको जो है एक तो उसमें इंटरेक्टिव जिसको बोलते हैं ना डेटा एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, या तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पॉसिबल है, ठीक है, वो इन टर्म्स ऑफ जिसको बोलते हैं वर्ड्स भी पॉसिबल है, और इन टर्म्स ऑफ ऑडियो डेटा भी पॉसिबल है, और इन टर्म्स ऑफ वीडियो डेटा भी पॉसिबल है। अब उसी जगह है कि हर प्रकार की इंफॉर्मेशन भी जो है थ्रू सर्च इंजिन जो है पूरा का पूरा जो डेटाबेस अवेलेबल है पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड वेब में जो जो कहीं भी जो है अपलोड होता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेबसाइट या पोर्टल, तो वो भी जो है हमको एक्सेसिबल है। और दूसरी अगर बात कहें, ठीक है, कि एंटरटेनमेंट की अगर, तो एंटरटेनमेंट ने भी एक जो है पूरा का पूरा नया जो है शेप ले लिया है। क्योंकि अभी पर्सनलाइज एंटरटेनमेंट जो है बढ़ रहा है, तो अभी टेलीविज़न के बड़े स्क्रीन से लोग जो है मोबाइल के छोटे स्क्रीन के तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, और हर बंदा जो है अपनी चॉइस से, अपने तरीके का, अपनी प्रायोरिटी का, अपनी पसंद का जो है एंटरटेनमेंट कंटेंट जो है वो एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के द्वारा। और न सिर्फ हमारे देश का मगर पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ के जो है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स वगैरह जो है वो एंजॉय कर सकता है। फिर वो ऑडियो विजुअल प्रोग्राम हो या जिसको बोलते हैं पॉडकास्ट वगैरह, या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो, ऑडियो बुक्स हो, तो ये सारी जो है सुविधा जो है एक ही जगह से आपको जो है आपको मिलती है। एक आपके पास फॉर्मली कंप्यूटर होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, फिर वो लैंडलाइन हो या मोबाइल कनेक्शन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा जो है कि एक चित्र जिसको बोलते हैं ना, द पिक्चर एंटायरली हैज़ बीन चेंज। तो दोस्तों ये चीज़ ऐसी है कि मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ में आगे आना चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्मेट जो है बराबर है, वो सबके लिए जो है पॉसिबल नहीं होता है, वो बहुत कैपिटल एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। तो ये जो है जिसको बोलते हैं ना, ये कैपिटल लाइट मॉडल है कि जिसके अंदर अब जो इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कम करनी पड़ती है, उसके सामने आपको जो चाहिए वो बिजनेस इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं ना,
आपके पास जो बिजनेस के ट्रिक्स वगैरह जो है, ठीक है, अलग अलग तरीके से जो अपने कस्टमर को जो है ऑनलाइन परsuade करने की जो आपकी क्षमता है और उस तरीके के कैंपेन्स वगैरह करने की जो है जानकारी है, ठीक है, तो वो आपको जो है इसमें काम आती है। तो आपको जो है ये पूरा का पूरा जो है ये फील्ड जो है इंटरनेट के माध्यम से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बन रहा है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं ना कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है कम हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये नई अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों आज के लिए मैं ऑनलाइन बिजनेस के बारे में इतना ही कहूँगा, ठीक है। इसके बारे में फिर बात करेंगे कभी। और अगर मेरी आपको जो है ये वीडियो जो है अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा और जो है मेरी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की जो है नॉलेज क्रिएशन जो वीडियोस जो होती है, ठीक है, वो तैयार करके जो है लोगों के साथ शेयर किया करता हूँ। धन्यवाद।